3 बंदों की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। नंबर 1 मुशरिक की, जो अल्लाह के साथ शिरक करता है। और शिरक के बारे में सूरत लुकमान में है, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। रब की धरती पर सबसे बड़ा जुल्म अल्लाह पाक के साथ किसी को शरीक ठहराना है। उसकी खुदाई सिफात में, उसकी ज़ात में और उसके मामलात में किसी को रब का दर्जा देना, खुदा का दर्जा देना, ये शिरक है। और शिरक अल्लाह पाक को बिल्कुल पसंद नहीं। मुशरिक अल्लाह पाक का बागी है और बागी को किसी हिस्ट्री में, हुकूमत की किसी ऑर्डिनेंस में माफ़ी का ऐलान नहीं होता। बाकी सब जराइम माफ़ हो जाते हैं। और किसी के सामने झुकना, चाहे वो ज़िंदा हो या मुर्दा, किसी के सामने सजदा करना, चाहे ज़िंदा हो या मुर्दा, किसी से मांगना डायरेक्ट माफ़ौक़ल असबाब कि तू ही मुझे औलाद दे, तू ही मुझे इज़्ज़त दे, तू ही मुझे कुर्सी दे, तू ही मुझे नौकरी दे, तू ही मुझे इक़्तिदार दे। असबाब के तहत उससे मांगना जायज़ है। जैसे डॉक्टर से हम सेहत नहीं मांगते, हम उससे दवाई मांगते हैं, तो दवाई के असबाब के दर्जे में हमारी सेहत और शिफा हो जाती है, तो ये तो जायज़ है। मैं अपने बेटे से पानी मांगता हूँ तो ये शिरक में नहीं आता, इससे मैं मदद नहीं, मा तहतल असबाब अपनी मदद चाहता हूँ, तो ये जायज़ है। माफ़ौक़ल असबाब कि डायरेक्ट उससे बंदा ऐसी चीज़ें मांगे जो रब से मांगी जाती है। और मैं कहा करता हूँ कि जिन कब्रों पे तुम जाके सजदे करते हो और जिन कब्रों पे जाके तुम चादरें चढ़ाते हो, जिन कब्रों पे जाके तुम देगे और खैरात और पैसे वहाँ पे उन मुजावरों को देते हो और भिखारियों को भी दे देते हो और उनसे मांगने भी लग जाते हो और उनको कहते हो कि पीरा जिन कुक्कड़ तेरे पुत्र, और उनसे डायरेक्ट तुम औलाद मांगते हो, डायरेक्ट उनसे तुम पैसे और भीख मांगते हो, तो फिर उनके कब्रों पे आपने बहुत सारे गदागर और सवाली देखे होंगे कि अगर पीर देने वाला होता और इस कब्र में तशरीफ़ फरमा बंदा अगर खुदा होता नऊज़ुबिल्लाह और सबको पैसे और दौलत देता, तो उनकी कब्रों पे, मज़ारों पे ये सवाली लोगों से ना मांग रहे होते, उस पीर से मांगते। तो इसलिए मुशरिक की कोई नेकी कबूल नहीं है, इसलिए कुर्बानी भी उसकी मरदूद है। दूसरे नंबर पर ज़ानी, जो बदकारी करता है। और अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब ना जाना। जिस तरह हम बच्चों से कहते हैं कि इस तार के करीब ना जाना, इसमें करंट है, और इस मशीन के करीब ना जाना, यहाँ नंगी तारें हैं, इसलिए कि इसके करीब जाना ही मौत है। तो इसी तरह जब ज़ानी ज़िना कर रहा होता है तो जिसमें आता है 2 जगहों पे इंसान से ईमान सल्ब हो जाता है। एक जब चोरी कर रहा होता है उस वक्त ईमान उससे निकल जाता है। दूसरा, ज़ानी जब ज़िना कर रहा होता है तो उससे ईमान खारिज हो जाता है। उसके बाद जब कलमा पढ़ता है दोबारा इस्लाम में आ जाता है। तो इसलिए ज़ानी का जब तक उसने ज़िना के अमल से तौबा ना की हो, कुर्बानी कबूल नहीं है, मरदूद है। और तीसरे नंबर पर माल हराम कमाने वाला, हराम कमाई करने वाले के साथ अगर तुमने हिस्सा मिला दिया, 7 बंदे उसमें शामिल हैं, 7 के 7 बंदों की कुर्बानी रायगां चली गई, उनकी कुर्बानी ज़ाया हो गई। हलाल रिज़्क में हराम की मिलावट, चाहे हराम नौकरी हो एक बंदे की, मसलन बीमा इंश्योरेंस में या बैंक में, या इसी तरह प्राइज बांड वाली या सूद या रिश्वत वाली नौकरी है, या इसी तरह लोगों को लूटने वाली कोई भी नौकरी हो। हत्ता कि एक बंदा ड्यूटी पे मामूर है और ड्यूटी नहीं करता, तनख्वाह लेता है, या उसने अपनी ड्यूटी पे किसी दूसरे बंदे को फ़राइज़ सरअंजाम देने के लिए मुकर्रर किया है, या नकल पे या सिफारिश पे उसने नौकरी लगवाई है, उसका इस्तेहकाक इस नौकरी का नहीं है, उसके पास ये डिग्री या ये तालीम और मेरिट नहीं है, तो ये भी हराम के ज़ुमरे में आता है। इन बारीकियों की तरफ मैं नहीं जाता, लेकिन मोटी मोटी बात ये है कि हराम रिज़्क वाले की अल्लाह पाक कुर्बानी मरदूद फरमाते हैं, कबूल नहीं करते। इसलिए इन बातों से परहेज़ करनी चाहिए और अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी सिद्क़ दिल से करनी चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।